रीड पे मैंने कोई 100-150 जॉब्स अप्लाई की होंगी, तो 2-4 से रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान में भई आप लोग अय्याशी कर रहे हैं, यकीन करें यहाँ पर यू कैन नॉट स्पेयर अ मिनट फॉर एनीबॉडी। हर इनटेक के अंदर कोई 5-5, 600-600 लोग हैं, मतलब वो पूरे कंटेनर भर-भर के भेज रहे हैं इधर। तो वो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर जब डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है तो फिर जॉब का तो इश्यू आता है ना। आपको 24, 25, 26, 27, 28 साल, 30 साल की उम्र में आ जाना चाहिए बाहर, बहरसूरत आना चाहिए, मगर अपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो ज़रूर करके आएँ फ्राई कि आप चिकन करने के लिए जो गरम तेल होता था वो भी वो मुझसे साफ करवाते थे। उबल रहा हुआ तेल होता था, वो आपने निकालना होता था बाल्टी में, फिर उस मशीन को धोना। तो अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम हम यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक नए स्टूडेंट मौजूद हैं जो जनवरी इनटेक में आए हैं। इनके कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो इतने अच्छे यूके को लेके नहीं हुए, वीडियो से पहले ये मुझे बता रहे थे। अभी इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अभी जो लोग स्पेशली ग्लॉस्टरशायर में या बर्मिंघम के इर्द गिर्द जिन इलाकों में आना चाह रहे हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब सिचुएशन क्या है, सूरत हाल इस टाइम पे यूके की चल रही है, वर्थ इट है या नहीं, ये पाकिस्तान में क्या करते थे, इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पाकिस्तान में कहाँ से हैं, यूके में कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हैं, कौन से कोर्स में आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह सुंबल है और जी मैं लोधरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने पहले एमबीए किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से, एच एन मैनेजमेंट में। फैमिली बिजनेस अपना देख रहा था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब वही है जिसके हम वो टिकटॉक वगैरह देखते होते थे, जी जी वही है। ठीक है, जिसको हम आम तौर पे ये समझते थे कि यार ये यूसीपी कम है, ये यूनिवर्सिटी कम है और टिकटॉक वाला वो एक ज्यादा है। हाँ ऐसे ही है, अब तो ज़्यादा हो गया, उस वक्त तो हमारे टाइम में तो कम था। खैर ये एनीवे, पछता रहे हैं आप। नहीं नहीं पिछला यहाँ पर एमएससी बाय रिसर्च जो उनका प्रोग्राम था उसमें एडमिशन लिया है। इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को मैंने एज ए मॉड्यूल चूज़ किया बिकॉज़ वो मैंने पहले स्टडी भी नहीं किया हुआ और उसका जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो बताएं कि क्या आपकी मोटिवेशन थी, क्या आपने उस टाइम जब पाकिस्तान में कोई ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ, या क्या मोटिवेशन थी कि आपने कहा कि मैं यूके चला जाता। मैं यूके तो बहुत, यूके या आउट ऑफ पाकिस्तान तो बहुत पहले जाना चाहता था, लाइक फॉर माई एमबीए या कुछ भी ऐसे, लेकिन यू नो घर से परमिशन नहीं थी कुछ। फिर बना इस वक्त, मतलब शादी हो गई तो फिर सोचा कि शुड बी समथिंग न्यू और आपको खुद मतलब डिफरेंट नए एवेन्यूज़ पे जाना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वही मोटिवेशन लेके आया और यूके आना इजी था तो यूके आ गए। अभी आप ग्लॉस्टरशायर के डिपेंडेंट वाले कोर्स में आए हैं, मुझे बताएं आप डिपेंडेंट के साथ आए हैं या अकेले आए हैं, या डिपेंडेंट वीज़ा आपने फ़ाइल किया या नहीं, और टोटल आपका कितना खर्चा आया इस सारे के अंदर, और प्रोसेस कितना आसान था कितना मुश्किल था। इसको इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो इट विल बी अराउंड 7 मिलियन अगर आप दोनों आए तो। एक्सपेक्टेशंस जो मतलब लेके आए थे ना तकरीबन मोर और लेस वैसी ही हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो क्रिसमस एंड होता है आपका, तो क्वाइट चल रहा होता है आपका, जो इकोनॉमिक जो आपकी एक्टिविटी है वो डाउन होती है, तो जॉब्स का सीन वैसे ही है जैसे होता है। तो वो नहीं मिली, महीना हो गया, तो ढूंढ रहे हैं, मगर ये कि अभी एक अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड में हुई है जॉब, जो आपके एनआई पे अलाउ होते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे कि आपके एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाते हैं। मुझे बताएं कि अभी आपने कितनी जॉब्स में अप्लाई किया होगा, ऑनलाइन आप अप्लाई कर रहे हैं या फिजिकली विजिट कर रहे हैं, क्या तरीकाकार आपने अपनाया जॉब्स का, क्योंकि बहुत सारे और स्टूडेंट जनवरी इनटेक के आपको देख रहे होंगे, हो सकता है उसमें से किसी को आइडिया मिल जाए कि यार इस तरह भी मैं अप्लाई करूं तो बेहतर होगा। जॉब्स के दो ही तरीके होते हैं सर, एक तो या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करते हैं, इंडीड वगैरह बड़ा रिनाउंड है। तो इंडीड पे मैंने कोई 100-150 जॉब्स अप्लाई की होंगी, तो 2-4 से रिस्पॉन्स आया, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मेरी जॉब एक रेफरेंस के थ्रू कहीं और हो गई एनआई पे, तो फिर मैंने उसको परसू कर लिया। तो लेकिन ये है कि आपको कम से कम जो है ना वो जो भी आया भाईजान 250-300 जॉब्स आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू गेट फ्रॉम इंडीड, राइट। सो अगर कोई और करना है आपने तो फिर ज़ाहिर है टेक अवेज़ वगैरह पे आप कर सकते हैं जॉब, तो वो हो जाएगा। एनआई पे कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है आपको कि दूसरा जो है ना वो होम सिकनेस का पूछेंगे, वो ज़ाहिर होती है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान रह रहे हैं तो लाहौर जाएँ, या लाहौर रह रहे हैं कराची जाएँ, या कराची से लाहौर, तो सिटी चेंज होता है, कल्चर चेंज होता है, तो वहाँ पर भी होती है बंदे को। तो यहाँ तो फिर वैसे ही सब कुछ ही मुख्तलिफ है, तो मतलब हर बंदा आपको अगला डिप्रेशन में मिलेगा, कहेगा यार किधर आ गए हो यूके में। तो वो आपको इनकरेज करने की बजाय उल्टा डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, इट विल टेक टाइम, कम से कम 6-8 माह तो लग जाते हैं बंदे को, या साल आप मतलब लगेगा आपको सेट होने में। लेकिन ये है कि 2-3 महीने का खर्चा लाज़मी लेके आना है, ताकि परेशानी ना हो। आपको जो है ना वो अटैक, पैनिक अटैक्स ना आएँ। बस ये थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है, और अगर आप डिपेंडेंट के साथ आ रहे हैं तो आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है इस चीज़ का।
ये अच्छा, मतलब मैं वैसे शादी हो ऑनेस्टली जाएगी आपकी। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो डिपेंडेंट के वालों को कम ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनको साथ दिलासा देने वाला बंदा होता है कि चलो कोई नहीं यार, कोई गल नहीं, खैर जेड़ा कल्ला बंदा आता है ना, वो बेचारा तो पीछे, अगर वो हाँ, पीछे अपनी वो उधर फैमिली भी नहीं छोड़ बता सकता और वो बिल्कुल, वो पीछे फैमिली छोड़ के आया होता है, तो वो पीछे भी नहीं बता सकता, उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाहर चला गया उत्थे जाके भुल ही ना जाए सन। वो ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यहाँ का जो आप मैं समझता था पहले इस चीज़ को, लेकिन शायद उतना ज़्यादा नहीं समझता था कि यहाँ का जो वर्क लाइफ है किस तरह से है वो, इट्स इंटायरली डिफरेंट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि वेस्ट के अंदर जो आपका एक सोशल आपका सर्कल है, या आपकी जो यहाँ पर फैमिली की आपकी जो इंगेजमेंट्स हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके और बाकी, इट्स टोटली डिफरेंट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन लिविंग इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान में भाई आप लोग अय्याशी कर रहे हैं, यकीन करें, यहाँ पर यू कैन नॉट स्पेयर अ मिनट फॉर एनीबॉडी। ठीक है, आपके बड़े एंगेजमेंट्स राइट होते हैं, आपको कोई दिलासा देने वाला नहीं है, वहाँ तो आपको 36 लोग मिल जाते हैं ना मशवरा देने वाले, यहाँ पर कोई आपको नहीं देता प्रॉपर, आप सीखते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, आप सम टाइम इकोनॉमिक लॉस करते हैं, सम टाइम आपका जो टाइम का वेस्टेज होता है आपको समझ आती है ओवर द टाइम, आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं ना, भाई मेरे बहनें जो देख रही हैं, तो अगर कोई दोस्त आपका कोई जानने वाला फैमिली वाला इधर है ना, तो उसको ईज़ी ना लें। यू कैन नॉट इमेजिन कि आप ये जो लोग जो है ना किस उससे गुज़र रहे होते हैं फ़ेज़ से। ठीक है? आपको जो है ना बहुत ज़्यादा इनको एनकरेज करना चाहिए। आप बर्मिंघम में रह रहे हैं, बर्मिंघम के एक मैंने ऑलरेडी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट किया था जनवरी इनटेक का, उस वो भी बेचारा बड़ा परेशान था, उसने मुझे कहा कि मैं तो अल्लाह का वास्ता देता हूँ भाई, इधर नहीं आना, जलील होके रह जाओगे। मैं ये समझता हूँ कि आप क्या समझते हैं, बर्मिंघम की कोई कम्युनिटी इस किस्म की है? क्योंकि मैं उस साइड पे रहता हूँ, मैनचेस्टर से थोड़ा सा आगे, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी इतना डिस्करेज नहीं करती। यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि जो भी नया बंदा आता है वो जॉब्स वगैरह, ज़ाहिर है बंदा देखता है अपने लोगों को, अपने देसी कम्युनिटी को देखता है, यार ये अपने बंदे हैं, उनके पास जाता है जॉब मांगने। तो आप क्या समझते हैं, वो डिस्करेज करते हैं या वो मोटिवेट ही करते हैं? ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ ना, तो मेरी क्लास में इस वक़्त बॉयज़, गर्ल्स, तो कोई कवंट्री से आ रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड से आ रहा है, कोई लंदन से आ रहा है, कोई ब्रिस्टल से आ रहा है, ये स्कॉटलैंड से आए हुए हैं, और मैं बर्मिंघम से हूँ, और प्लेंटी ऑफ पीपल फ्रॉम बर्मिंघम। तो जॉब किसी को भी नहीं मिली होगी अभी, तकरीबन 95% पीपल को। ठीक हो गया, दिस इज़ फैक्ट। और एज़ फार एज़ द क्वेश्चन ऑफ डिस्करेजमेंट इज़ कंसर्न, तो बर्मिंघम में ज़ाहिर है जो पाकिस्तानी है ना, उनके जीन तो एक ही है ना, वो जिधर भी चले जाएँ। वो भले अमेरिका में चले जाएँ, वो कनाडा में चले जाएँ, वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, यूके में आ जाएँ, सही है। बड़े स्कॉटलैंड में रहें या बर्मिंघम में, तो बर्मिंघम का हर सिटी की एक वाइब होती है, बर्मिंघम की वाइब अनारकली वाली है। ठीक है, आप एलम रॉक चले जाएँ, वॉशवुड हीथ चले जाएँ, हाल ग्रीन चले जाएँ, और 2-3-4 इस तरह के और रिनाउंड एरियाज़ हैं। नॉटिंघम भी मैं गया हूँ, मुझे अच्छा लगा, नॉटिंघम भी अच्छा है, बर्मिंघम भी अच्छा है, मगर बर्मिंघम में थोड़ा-सा मारा-मारी ज़्यादा है। तो मैं रिज़र्व रह के थोड़ा-सा ये कहूँगा। बर्मिंघम में मैंने जो एक चीज़ नोट की है ना, एक तो स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये 3-4 बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की है ना, और सारे आपको देसी मिलेंगे, और तकरीबन कोई 5-5, 600-600 लोग हैं, 700-700 लोग हैं एक इनटेक में। उसके बाद फिर ये जनवरी का इनटेक है, फिर उसका मई। मार्च का इनटेक होगा, मई का, उसके बाद फिर सितंबर है, मतलब 4-4 इनटेक्स हैं एक ईयर में। तो हर हर इनटेक के अंदर कोई 5-5, 600-600 लोग हैं। मतलब वो पूरे कंटेनर भर-भर के भेज रहे हैं इधर। तो वो फिर ज़ाहिर है वहाँ पर जब डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम होता है, तो फिर जॉब का तो इश्यू आता है ना। आप क्या समझते हैं, बहुत सारे लोग आपकी इस वीडियो से हो सकता है अपना यूके आने का प्लान हो सकता है कैंसिल कर दें, या हो सकता है वो बना लें। आप क्या समझते हैं, अभी लोग जो है वो मई या सितंबर इनटेक में जो अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, यार अगर आप जो है वो यहाँ अप्लाई करो या ना करो? हमज़ा भाई, ये अप्लाई तो पाकिस्तान से तो बरल भाईजान जाना चाहिए आपको, अगर आप आपकी एज है ना 22, 23, 24, तो आपको पाकिस्तान से बाहर सूरत चले जाना चाहिए और वेस्ट में जाना चाहिए। उसका ना बहुत फ़ायदा होता है। आप देखें, मैं पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 10 साल गाड़ी ड्राइव की है। ठीक है, 2014 से लेके अब 24 आ गया, 10 साल तकरीबन। तो मैं वहाँ पर भी बड़े तरीके से गाड़ी चलाता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस किया है ना यूके की, सबसे बड़ी चीज़ दैट इज़ द ट्रैफ़िक। आपका ट्रैफ़िक का सिस्टम है यहाँ पर, जो ड्राइविंग है, मतलब ऐसी की तैसी है, कोई बंदा 70 माइल की गाड़ी चला रहा हो मोटरवे पे, और 50 की लिमिट आ जाए वो 51 पे चला ले, नहीं चलाएगा। इम्पॉसिबल। ऐसा ही है। मतलब ऐसा ही लॉ है। एंड ऑर्डर, आपकी ट्रैफिक, मतलब आपको यहाँ पर अभी आते हुए आप भी खड़े हुए थे क्यू में, बिल्कुल मैं ऐसा भी, ही। तो हम आधा घंटा तकरीबन खड़े हैं। ये छोटा सा टाउन है, ग्लॉस्टर कंट्री बिल्कुल। साइड है। मतलब किसी बंदे ने कोई हैंकी फैंकी नहीं की, लाइन लगी हुई है, सुकून से खड़े हुए हैं। मतलब वेट किया पूरा आधा घंटा, सिग्नल खुला तो गए।
कोई बंदा किसी की लाइन में इंटरवीन नहीं करता है। मतलब आपको ना इंसान बनना सिखा देता है ये कंट्री। बेशक उस लाइन में एडवोकेट साहब भी हैं तो वो भी पीछे ही लगे होंगे, ये नहीं कि एडवोकेट साहब हैं कोई और, मतलब जितने भी लोग हैं हम पाकिस्तानी हैं सारे जानते हैं, मैं किसी का क्या नाम लूँ, एडवोकेट हैं, जज हैं, जो भी हैं, तो वो सारे एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, मतलब ना कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? मतलब आप जो मर्ज़ी आपके पास गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी भी है तो आपको रुकना है, आपको मतलब 50 से ऊपर नहीं लेके जाना, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इसके अलावा और बहुत मतलब आप जो है ना प्रोएक्टिव हो जाते हैं अपनी लाइफ़ को लेके, विजिलेंट हो जाते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप पाकिस्तान में नहीं सीख सकते, कभी भी नहीं सीख सकते। तो आपको 24, 25, 26, 27, 28 साल, 30 साल की उम्र में आ जाना चाहिए बाहर। बहरसूरत आना चाहिए, मगर अपने जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो ज़रूर करके आएँ कि आप वहाँ पर कितना कर रहे हैं, यहाँ कितना कर सकते हैं। ये आपकी अपनी होमवर्क है, वो हर बंदे का पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ में भाई को थोड़ा-सा मोटिवेट भी करूँगा और थोड़ा ऐड अप भी करूँगा। मैं पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जैसे आपको अभी 1 महीना हुआ है, आपको जॉब नहीं मिली, तो मुझे भी तकरीबन 2-3 महीने जॉब नहीं मिली थी, या मुझे जॉब मिली भी थी तो मैं 4 पाउंड पर आवर पे मैंने शुरू किया था। 4 पाउंड पर आवर, और वो बड़ी-बड़ी देगें होती थी जो वो मुझसे दिलवाते थे। मैं पाकिस्तान में एक स्कूल का प्रिंसिपल था, इर्द-गिर्द मेरे 20 टीचरें। हर टीचर जो है ना वो एक्सपेक्ट करती थी कि सर को पानी मैं दूँ ताकि मेरे नंबर बने सर के सामने। लेकिन यहाँ पे मैं उनकी बड़ी-बड़ी देगें धो रहा था, और बाज़ औक़ात जो वो रेस्टोरेंट के अंदर जो फ्राई चिकन करने के लिए जो गरम तेल होता था वो भी वो मुझसे साफ़ करवाते थे। वो उबला हुआ तेल होता था, वो आपने निकालना होता था बाल्टी में, फिर उस मशीन को धोना। तो ये टफ़ लाइफ़ थी मेरी भी। लेकिन ये कन्फ़र्म बात है कि आप इस कंट्री के अंदर 6 महीने से साल गुज़ार जाएँ, आप इस कंट्री में ऐसा सर्वाइव करेंगे, आपको वापस जाने का दिल नहीं करेगा। ये मोटिवेशन ये शुरू में स्पेशली हमारी कम्युनिटी का थोड़ा-सा ये है कि वो डिस्करेज करते हैं लोगों को। हालाँकि ये मुल्क आपको सिखाता है कि यार अपने काम आपने खुद करने हैं, यहाँ पे बॉस-शॉस नहीं है, आप अपने बॉस खुद ही हैं। इवन आप यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ करेंगे, अगर 2 मियाँ-बीवी एक घर में रह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि रूम का किराया भी शेयर कर रहे हों आपस में। वो हो सकता है कि काम भी आपस में डिवाइड कर रहे हों। अगर हस्बैंड काम पे जा रहा है, तो वाइफ़ घर को मैनेज कर रही है, या वाइफ़ जा रही है काम पे तो हस्बैंड घर को पूरा-पूरा मैनेज कर रहा है। तो ये चीज़ें सिखाती है ये कम्युनिटी, ये हमें लेवल पे लेके आती है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें आप सीख जाएँगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई एक लास्ट मैसेज जो ऑडियंस को देना चाहिए, कोई ऐसी मिस्टेक आप समझते हो कि आपने की हो और नए जो लोग हैं वो ना करें? एक्सपीरियंसेस 1-2 हुए हैं इस तरह के जो नहीं करने चाहिए थे, गाड़ी के इंश्योरेंस को लेके या कुछ 1-2 चीज़ें और। बस ये है कि थोड़ी-सी ना आप अपनी बजटिंग पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अगर आप कपल के साथ आ रहे हैं तो, वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जॉब ना होते हुए। तो ये चीज़ आपने देखनी है, और दूसरा ये है कि आपने आना ज़रूर है। मतलब ऐसी बात मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करूँगा, ज़रूर आएँ, बिकॉज़ दिस इज़ योर गोल्डन टाइम लाइफ़ का, जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं। आप अगर सिंगल हैं, मतलब आपने रिसेंट ग्रेजुएशन की है, तो यू शुड मस्ट कम, मतलब मस्ट आप आएँ, किसी भी मुल्क में जाएँ, आप सीखें, देखें, 10 साल लगाएँ, 6-8 साल, 10 साल लगाएँ, नेशनैलिटी लें, सेकंड पासपोर्ट लें, उसके बाद फिर गल्फ़ में जाके ऐश ही मारें। तो होपफुली कि इस वीडियो से जो है वो बहुत सारे लोगों ने ये इस नतीजा निकाल लिया होगा कि उन्होंने यूके या किसी भी कंट्री में मूव करना है या नहीं करना। बाकी स्टिल किसी किस्म का लोगों को मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।